गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से इस ऑनलाइन क्लास में हम मिल रहे हैं और हम हाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में सिट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। सिट्रिक एसिड मीन्स ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड 3 एसिडिक समूह होता है। ये 1, 2 और 3 और एक OH ग्रुप होता है, इसलिए सिट्रिक एसिड जो है ये हाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। सिट्रिक अम्ल ये एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो कि रस वाले फलों में पाया जाता है। इसका जो अणुसूत्र है वो है C6H8O7। इसे बीटा हाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोलिक अम्ल अथवा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। IUPAC सिस्टम में इसे 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डायोइक अम्ल कहते हैं। नींबू जो कि सिट्रस या इस कुल के फलों के रस में ये अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में 6 से 10% सिट्रिक अम्ल होता है और इसे सर्वप्रथम 1784 में कार्ल विल्हेम शीले ने इसे पृथक किया था और नींबू के रस से ही पृथक किया था, इसलिए इस अम्ल का नाम भी सिट्रिक अम्ल रखा गया। In biochemistry, it is important as an intermediate in the citric acid cycle and therefore occurs in the metabolism of almost all living things. इसको प्रिपेयर करने के लिए 3 मेथड्स है: फर्मेंटेशन, किण्वन, केमिकल सिंथेसिस, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स, फलों के रसों से निकालना। प्रिपरेशन, सबसे पहले हम ले लेते हैं किण्वन। किण्वन जब सुक्रोज है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में और किसी ईस्ट या इसके अंदर यहाँ पर जो है एस्परजिलस निजर यूज़ करते हैं, निजर का उपयोग किया जाता है और इससे हमें जो है सिट्रिक एसिड और पानी प्राप्त होता है। तो फर्मेंटेशन जो है ये सबसे इकोनॉमिकल वे है और इसको बहुत यूज़ में लाया जाता है सिट्रिक एसिड बनाने के लिए, और इसको 3 तरह से किया जाता है: सरफेस फर्मेंटेशन, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन एंड सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। सरफेस मीन्स किसी भी सब्सटेंस के सरफेस में जब किण्वन किया जाता है और जब उसको नीचे तक उसका किण्वन होता है, और जब वो सॉलिड स्टेट में है और उसका जब किण्वन करते हैं, तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट वेज है किण्वन करने के लिए। पहले हम लेते हैं सरफेस फर्मेंटेशन। तो सरफेस फर्मेंटेशन में होता क्या है कि हम एस्परजिलस निजर को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम राइस ब्रान या यूज़ करते हैं, या मोलासेस, शीरे या सुक्रोज। इसको हम इसका किण्वन वायु की उपस्थिति में लगभग 1.5 सप्ताह तक pH 3.5 पर एस्परजिलस निजर अथवा साइट्रोमाइसिस फिफेरियनस की उपस्थिति में 30 से 35 डिग्री पर कराया जाए तो लगभग 60% सिट्रिक अम्ल बनता है। दूसरा जो है फर्मेंटेशन मेथड, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन। सबमर्ज्ड मीन्स उसको हमने डुबो के रखा है किसी के अंदर, और जो नीचे बैठा हुआ है वहाँ पे उसका किण्वन हो रहा है।
तो मोलासेस जो सबस्ट्रेट होता है, जो शीरे जो सबस्ट्रेट होता है जिसके अंदर 12 to 15% रिड्यूसिंग शुगर है, उसके अंदर हम अमोनिया, नाइट्रेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, उनको हम इसके साथ ऐड करते हैं। और यहाँ पे पीएच जो है सबस्ट्रेट का जिसका हम किण्वन करते हैं, उसका पीएच हम मेंटेन करते हैं 5.5 से लेकर 5.9 तक। फिर इसको हम इस प्रोसेस को हम 2 स्टेज में किया जाता है। फर्स्ट जो है यूजिंग हाइड्रोफिलिक स्पोर सस्पेंशन, और दूसरा जो है जर्मिनेटेड कोइंडिया फ्रॉम द प्रोपेगेटर स्टेज। इसके बाद जो है हम हाईपी को डेवलप करते हैं, और इसके लिए 9 से 25 घंटे की आवश्यकता होती है, और टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन रखते हैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड। माइसीलिया जो बनता है उसका एग्रीगेशन होता है, और ये 24 घंटे जो हमने रखा है उसमें हमें ये प्राप्त होता है। यहाँ पर जो पीएच जो है चेंज करते हैं 5.5 से 3.5 यदि मोलासेस है, और यदि सुक्रोज सबस्ट्रेट है तो 5.5 से 2.2 पीएच में हम कन्वर्ट करते हैं। और ये पूरे किण्वन को होने में 6 से 8 दिन तक लगता है, और उसके बाद हमें सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है जिसको हम प्यूरिफाई करते हैं माइसीलियम के द्वारा। तीसरा जो मेथड है वो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। कोई भी सॉलिड यदि सबस्ट्रेट है तो उसको हम वाटर में उसको हम डुबो के रखते हैं, और जो वाटर का कंटेंट होता है वो 65 to 70% होता है। डुबोने के बाद जब वो फूल जाता है तो उसका एक्सेस वाटर जो है उसको हटा देते हैं, और उस जो भी मास मिलता है, फूला हुआ जो मास मिलता है, उसको स्टीमिंग प्रोसेस करवाते हैं। जो स्टेराइल स्टार्च पेस्ट जो होता है उसको हम इसके अंदर स्प्रेड करते हैं, और इसमें फिर एस्परजिलस नेजर जो है इसको हम डालते हैं इसके अंदर, और इन द फॉर्म ऑफ एरोसॉल और एज ए लिक्विड सस्पेंशन ऑन द सबस्ट्रेट सरफेस। जो कि सॉलिड जो सबस्ट्रेट जो है जो फूला हुआ है उसके ऊपर जो हमने स्टार्च पेस्ट डाला उसके ऊपर हम इसको डालते हैं एस्परजिलस नीजर को। यहाँ पे पीएच जो है सबस्ट्रेट का वो 5 to 5.5 मेंटेन करते हैं, और टेम्परेचर 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। इसको थोड़ी देर तक हम रखते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका टेम्परेचर होता है, और इसके अंदर हम अल्फा एमाइलेज यदि डाल देते हैं तो जो रिएक्शन जो है वो उसका जो रेट जो है वो एक्सीलरेट हो जाता है, वो फास्ट हो जाता है। यहाँ पे जो फंगस है ये स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है, और इसके बाद जो है सिट्रिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसका जो पीएच ड्रॉप हो जाता है बिलो 2। तो मीन्स हमें पीएच जो है वो 2 से कम रखना पड़ता है जब सिट्रिक एसिड बनता है। The solid state surface process takes 5 to 8 days, at the end of which the entire is extracted with hot water। तो ये जो solid state surface जो हमने इसके अंदर हमने वो एस्परजिलस नेजर को रखा, टेम्परेचर 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, पीएच जो है 5 to 5.5 है, उसके बाद जब सिट्रिक एसिड बनता है तो उसको 2 तक ले आते हैं, और उसको करने में जो है 5 to 8 डेज इसका रखा जाता है। उसके बाद हम गर्म पानी से सिट्रिक एसिड को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और या फिर कोई मैकेनिकल प्रोसेस से हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं सिट्रिक एसिड को। तो ये था सारा फर्मेंटेशन मेथड जो 3 तरह से हम कर सकते। नेक्स्ट है केमिकल सिंथेसिस, रासायनिक विधि। तो सिट्रिक एसिड को हम ग्लिसरॉल से प्राप्त कर सकते हैं, ग्लिसरॉल से सिंथेसिस कर सकते हैं। ग्लिसरॉल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है, उसका फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कीटो ग्रुप आ जाता है। HCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये
नाइट्राइल ग्रुप बनता है। फिर चायन के प्रेजेंस में जो है एन हट के यहाँ पे OH लग जाता है। KCN से हम जो है एक कार्बन आटम को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और फाइनली हमें क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड हमें मिल जाता है। नेक्स्ट जो है लॉरेंस 1897 में सिट्रिक एसिड को रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के द्वारा बनाया था। इन्होंने जो है इथाइल ब्रोमो एसीटेट का रिएक्शन ऑक्जेल एसिटिक एस्टर के साथ किया था इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। जो है पहले जिंक के साथ ही रिएक्ट करके जिंक प्रोपाइड एक जो है जिंक इसके साथ जुड़ जाता है और फिर ये ऑक्जेल एसिटिक एस्टर के साथ रिएक्ट करता है और फाइनली जो है एक एडिशन कंपाउंड बन के फाइनली जो है एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके हमें सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। थर्ड जो रिएक्शन मेथड, ये सिंथेटिक मेथड में रिएक्शन ऑफ रिएक्टिव मिथिलिन कंपाउंड। तो रिएक्टिव मिथिलिन कंपाउंड का जब क्लोरीनेशन करते हैं और फाइनली जो है इसके अंदर जो है KCN के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि बेस के प्रेजेंस में, तो हमें जो है सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। मेथड है वो है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सिट्रस फ्रूट। तो फ्रॉम लेमन जूस, कच्चे नींबुओं के रस से, ये इसके औद्योगिक उत्पादन की महत्वपूर्ण विधि है। कच्चे नींबुओं के रस में लगभग 6 से 10% सिट्रिक अम्ल होता है। रस निकालकर उबाला जाता है और जिसमें उसमें उपस्थित प्रोटीन का स्कंदन या कोएगुलेशन हो जाता है। इसमें फिर कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम वाटर चूने का पानी मिलाते हैं जिससे कैल्शियम सिट्रेट का वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है जिसको फिल्टर करके सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो कैल्शियम सिट्रेट जो बनता है उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिससे कि कैल्शियम सिट्रेट कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है और फिर उसको फिल्टर करते हैं। जो फिल्ट्रेट के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करते हैं और कंसंट्रेट करने से हमें मोनोहाइड्रेट सिट्रिक एसिड के क्रिस्टल्स प्राप्त होता है। तो ये जो लेमन जूस है जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया तो कैल्शियम सिट्रेट बना और कैल्शियम सिट्रेट को उसके बाद जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो है कैल्शियम सल्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है और कैल्शियम सल्फेट को हम सेपरेट आउट करके फिल्टर्ड करके एज ए प्रेसिपिटेट हम सेपरेट आउट कर लेते हैं और फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करके हमें सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। तो आज हमने प्रिपरेशन ऑफ सिट्रिक एसिड पढ़ा है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया है और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।